मांगो भगवान से कि भगवान बेटा नहीं हमें तो बेटी चाहिए, क्योंकि बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है। भैया बड़भागी वो जीव होता है जिनके यहाँ बेटियों का जन्म होता है। जिनके यहाँ बेटी नहीं उनसे पूछो, और जिनके यहाँ बेटे हैं उनसे पूछो। नगर में बैठा बेटा हालचाल नहीं पूछता, वो ससुराल के सारे काम करके भी समय निकाल करके पूछती है, माताजी पिताजी ने भोजन किया है कि नहीं, पिताजी माँ का स्वास्थ्य कैसा है। और भला आदमी यहाँ रहने वाला भी हालचाल नहीं पूछता कि पिताजी कैसे हो। एक बार एक नगर का माना हुआ व्यक्ति, अब ये तो जीव है, बुढ़ापा भी है तो मौत भी है, उसका कोई एक मित्र था, समय पाकर के धनवान व्यक्ति था, उसका कोई एक मित्र गरीब था। वो गरीब मित्र ने कुछ धन इससे लिया व्यापार के लिए, तो वो गरीब मित्र व्यापार को बाहर चला गया। ऐसी कृपा रही, ऐसा प्रेम रहा, ऐसा आशीर्वाद उस धन में रहा कि वो मालसापति हो गया। और समय पाकर के वो इतना व्यस्त हो गया कि जिस मित्र ने धन दिया उसको भूल ही गया। और चौथाईपन के उपरांत जिस मित्र ने धन दिया था, जिस सेठ ने धन दिया था, उसका प्राणांतर हो गया। लेकिन पुत्रों को पता था कि हमारे पिताजी के खास मित्र कोई थे, उनको खबर करना चाहिए। इनके 4 पुत्र हैं और एक बेटी है। भैया पुत्रों ने मैसेज ढूंढ ढांड के किया कि कहाँ रह रहे हैं, उनको कहा, बोले चाचा ताऊ चाचा श्री आपको आना है, पिताजी चले गए, उनका इस समय ये व्यवस्थाएं रखी है। उसने जैसा ही सुना वो निकल पड़ा। उसको याद आया कि देखो जब मेरे पास कुछ ना था, जब कोई सहारा ना था, तो मैंने कुछ धन लिया और वही धन के सहारे में आज मालसापति हो गया। तो उसने हिसाब जोड़ा कि मैंने 1 लाख रुपए उस दिन लिए थे, आज 10 साल के बाद वो कितना हो गया। वो सारा धन ब्याज सूद समेत लेकर के पोटली बांध करके चल पड़ा। पर उसने आज तक उस मित्र के अलावा उस परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा था, और न वो मित्र ने कभी कहा कि मेरा धन किसी को दिया हुआ है। उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, घर से निकल गई, चौराहे तक पहुंची। वो मित्र आया, उस यात्रा को रुकवाया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके बेटों ने कहा, बोले आप भी अंतिम दर्शन कर लो। जैसे उस मित्र को मुखड़ा देखा, आंखें भर आई और कहने लगे, भले आदमी मुझे मालसापति बना करके अकेला चला गया है, ये माल को क्या करूं मैं अब। लेकिन अपने मन में विचार आया कि ये भी तो देखूं कि ये माल का अधिकारी कौन है। भाई मटकी उठाना और बाल देने से कोई पुत्र नहीं कहलाता संसार में। पुत्र है कौन उसको भी तो समझा जाए। बोले भैया इसके परिवार के सदस्य लोगों ने कहा है 4 बेटे हैं और बोले एक बेटी घर पर है। उन्होंने कहा ये यात्रा चौराहे से आगे जब बढ़ेगी, इस व्यक्ति ने आज से 10 वर्ष पूर्व मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, ब्याज सूद समेत आज 15 से 16 लाख हो गया है। ये कर्ज मुझे पहले दो, तब मैं ये यात्रा आगे बढ़ने दूंगा। बड़ा भैया कहने लगे, छोटे भैया तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है। छोटे भैया कहने लगे, अरे तुम्हारे को तो मकान और दुकान सारा तो दे दिया। चारों भाई ने सुबह से दोपहर कर दी, पर कोई उस पिता के ऋण को देने को तैयार नहीं है। और सबके पास एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टी, एक से बढ़कर एक संपदा। समय बीत गया, दोपहर हो गई। लोगों ने कहा मामला निपटेगा नहीं, ये लोग धन देंगे नहीं, और वो जो धन का मालिक है, जो ऋणी है, वो छोड़ेगा नहीं, तो हम तो चले। सारे लोग चौराहे से मायूस होकर के आने लगे। घर माताएं इंतजार कर रही, उसमें वो बेटी बाहर खड़ी। कोई आए, उनसे पूछा, चाचा श्री क्या बात है, बड़ी देरी हो गई। अरे बेटा क्या बात, वो तुम्हारे पिता का कोई ऋणी आया, उसने कोई ऋण दिया था, अब वो ऋण मांग रहा है, तब अर्थी आगे बढ़ेगी। तो तुम्हारे कोई भाई धन देने को तैयार नहीं है। वो कहता है छोटा देगा, बड़ा देगा, बिचला देगा, मंझला देगा। बोले आपने पूछा उनसे धन कितना है? बोले बेटा वो तो बहुत कुछ धन बता रहा है, 10 पूर्व पहले 1 लाख कोई तुम्हारे पिताजी ने ऋण लिया था। वो बहन ने, वो बेटी ने अपने अंग पर जो आभूषण पहने थे ना महाराज, सारे स्वर्ण के उतार करके और साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध करके उस नगर के व्यक्ति को दे दिया। बोले जाओ वो ऋणी व्यक्ति को जो ऋण लेने आया उसको दे दो, अगर इसमें भी पूर्ति नहीं होती तो उससे बोल देना उनकी बेटी अभी जीवित है, वो इस धन को देगी। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। बजाओ ताली, ये तो तुम्हारे काम की बात नहीं तो ये लोग फिर थोड़ी मुझे छोड़ेंगे। बोले वाह इनकी बात कर रहे। कहा महाराज अगर वो व्यक्ति का ऋण इससे पूरा नहीं होता तभी भी मैं
उस ऋण को देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पिता की यात्रा को ना रोके। लोग गए, वो धन उस बुजुर्ग को दे दिया, यात्रा आगे तक पहुंची, सब लोग वापस आए। उस व्यक्ति ने कहा, बोले भैया वो बेटी कौन है जिसने ये धन को दिया मुझे? फिर भी वो हाथ जोड़ करके खड़ी है, बोले चाचा श्री चिंता ना करे, जिस भी व्यवस्था में मेरे पिताजी ने आपसे ऋण लिया होगा, मुझे मालूम नहीं कितना लिया और कितना देना है आपका, लेकिन मैं ऋण सूद समेत दूंगी, मेरे पिता के ऊपर कोई ऋण ना रहने दूंगी, 13 दिन के अंदर आपका ऋण चुकाऊंगी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, बोले बेटी धन्यवाद है तेरी जैसी बेटियों को, तेरे पिता से मैं कोई ऋण लेने नहीं आया था। अरे तेरे पिता का इतना परोपकार है मेरे जीवन पर कि उसने आज से 10 पूर्व पहले मुझसे ऋण लिया नहीं, मुझे ऋण दिया था, मैं उसका सूद समेत ये धन देने आया हूं। अगर ऐसा कह दूं कि मैं 10 लाख रुपए लेकर के आया हूं, तो चारों बेटों में होड़ मच जाती कि आधा तेरा और आधा मेरा। बेटी तेरे तक कोई नहीं पहुंचने देता, तो मैं तो उस बात को मानता हूं, जो अपने दुख का बंटवारा करे उसे संतान कहते हैं, जो संपत्ति का बंटवारा करे उसे संतान नहीं कहते। तो जब भी मांगे भगवान से तो बेटी मांगो, बेटा मांगने की जरूरत नहीं। और अगर सभी लोग बेटा मांगे और भगवान आपकी सुन लेना महाराज, तो हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, सबको बाबा जी बन के घूमना पड़े यहीं।